₹100 क्यों माना जाता है? क्योंकि ₹100 का कितना भी परसेंट करेंगे तो उतना ही आता है। जैसे ₹100 का 50%, 50, ₹100 का 20%, 20, ₹100 का 30%, 30, समझ रहे हो ना। इस वीडियो में हम लोग मार्केट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट ये सब कैसे निकालते हैं और बहुत ही आसान तरीकों में समझेंगे बिना फार्मूला के। वैसे मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, लेकिन उसको लॉजिकली भी समझने का प्रयास करेंगे केवल कंसेप्ट से, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट, ट्रिपल डिस्काउंट, ये सब का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। और एसपी, सीपी, मार्केट प्राइस डिस्काउंट, ये सबसे मिलावटी यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके में। तो चलिए देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मार्केट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट प्राइस जिसको हम एमपी बोलते हैं, इसको कहने का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी थिंग्स यानी किसी भी वस्तु पर जितना प्राइस लिखा होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस। और डिस्काउंट करने का मतलब है जितना रुपया आपको छूट दे रहा है वो हो गया डिस्काउंट, और फिर जितना में सेल कर देगा वो हो गया सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। जैसे आप सीपी और एसपी का लेक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें जो लॉस और प्रॉफिट होता था वो हमेशा सीपी पर होता था। उसी तरह इसमें जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। मान लेते हैं कि यदि मार्केट प्राइस आपको ₹100 दे दिया और डिस्काउंट बोल रहा है 20%, तो 20% मार्केट प्राइस पर 20%, मतलब 20% ऑफ ₹100 निकालेंगे तब आपको डिस्काउंट समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, समझ में आएगा। मतलब कि जैसे में अगर हम एग्जांपल से देखना चाहें तो एक हमारा आर्टिकल है, कोई वस्तु जिस पर ₹200 मेंशन है, ठीक है। आपको बोल रहा है ₹10 छूट देने को, आपको ₹10 छूट देने के लिए बोल रहा है। तो इसमें मार्केट प्राइस यानी एमपी जो हो गया वो हो गया ₹200। एमपी कितना हो गया? ₹200, मतलब कि लिखा हुआ प्राइस जितना इस पर छपा हुआ है उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसको आप लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे इसको प्राइस रिटेल प्राइस भी बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो एमपी हमारा हो गया ₹200, ₹10 छूट दे रहा है यानी कि डिस्काउंट हो गया हमारा ₹10, ठीक है। ₹10 छूट दे रहा है मतलब कि ₹10 आपको डिस्काउंट दे दिया, ₹10 छूट दे दिया, ₹10 डिस्काउंट हो गया। अच्छा, तो कितना में सेल कर देगा? ₹200 का था, 200 से ₹10 छूट दिया मतलब ₹190 में सेल कर देगा, तो ₹190 इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एसपी यहाँ से ₹190 हो गया, एमपी हो गया ₹200, डिस्काउंट हो गया ₹10, ठीक है। अच्छा, अगर हमको डिस्काउंट परसेंट में चाहिए, मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ये हमको चाहिए। ये तो रुपया में हो गया ना ₹10, लेकिन कितना परसेंट दे रहा है ये कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट परसेंट हम अभी आपको बताएं कि डिस्काउंट जो होता है मार्केट प्राइस पर होता है। तो कहने का मतलब है कि ₹10 जो है वो मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है। ₹10 जो है वो मार्केट प्राइस यानी कि ₹200 का कितना परसेंट है। तो परसेंट का कंसेप्ट आ गया, वो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। 10 और बट्टा में आ जाता है 200 जिसका निकालना है टोटल, और इंटू में आ जाता है 100, ठीक है। अब यहाँ से काट छाट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। मतलब इस आर्टिकल पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, समझ रहे हैं बात को। अगर पहले से ही बोलता कि 10% है तो 200 का 10% निकालते तब आपको डिस्काउंट आता, ठीक है। अगर ये रुपया में दिया है, परसेंट में पूछ रहा है, तो 10/200 करेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। ये तो परसेंट का कंसेप्ट है। अभी तुम खुद फार्मूला लगाए ही नहीं है, बिना फार्मूला लगाए ही सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट सब कुछ आ गया, ठीक है। वैसे आप यहाँ से खुद से फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एसपी कैसे निकला है। एसपी जो है, जैसे यहाँ से आप फार्मूला बना लीजिए, एसपी कैसे निकला है, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दिए, ये मार्केट प्राइस जितना है उसमें से जितना डिस्काउंट दे रहा है उसको घटाने के बाद ही तो एसपी आएगा। मतलब कि एमपी में से माइनस हो गया डिस्काउंट, तब आपका एसपी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एसपी का फार्मूला बन गया एमपी माइनस डिस्काउंट। यहाँ से आप एमपी भी बता सकते हैं। एमपी बताने के लिए डिस्काउंट को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी प्लस डिस्काउंट करेंगे तो बराबर में एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो एसपी का फार्मूला बन गया एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी का फार्मूला बन गया एसपी प्लस डिस्काउंट। यहाँ से डिस्काउंट का भी फार्मूला बना सकते हैं। डिस्काउंट का फार्मूला बनाने के लिए एसपी को उधर भेज देते हैं अब की बार, यानी कि एमपी माइनस एसपी यानी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, समझ रहे हैं ना। तो आप आसानी से फार्मूला बना सकते हैं। तो हम तो बिना फार्मूला के सॉल्व किए हैं, आप फार्मूला से भी सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम करेंगे लॉजिकली ही। अच्छा, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला बनाना है, अगर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो कैसे निकालें हम? ऊपर लिख दिए डिस्काउंट, यानी कि ऊपर है डिस्काउंट, बट्टा में लिख दिए मार्केट प्राइस, क्योंकि हमेशा मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है, तो बट्टा में हमेशा मार्केट प्राइस आएगा और इंटू में आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये सब आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं फार्मूला मत याद कीजिए, आप लॉजिकली समझिए। आपको लॉजिकली भी आता है समझ में ना। चलिए क्वेश्चन करके दिखाता है। एमपी है ₹1500, डिस्काउंट है 450, हमको एसपी फाइंड करना है। तो आप फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे आप अगर लॉजिकली समझेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे एमपी मार्केट प्राइस कहने का मतलब है कि ₹1500 उस पर लिखा हुआ था, डिस्काउंट दिया 450, मतलब उस पर ₹450 छूट दिया है, तो कितना में सेल कर देगा? ये तो आपको खुद से भी लग रहा है कि 1500 में से 450 छूट दे रहा, मतलब 450 को माइनस करेंगे, जितना आएगा उतना में ही तो सेल करेगा। यानी कि एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, 1500 और माइनस कर देंगे 450,
450 क्योंकि 450 इस पर छूट दे रहा है, यानी कि 0, 5, 1 और 14, 4, 10 यानी कि 1050 रुपया में इसको सेल कर देगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया। आप फार्मूला से भी निकाल लेते तो इतना ही आता। तो जरा कंसेप्ट से समझिए ना। अच्छा यहाँ पे इसको जरा देखते हैं। एसपी है 4000 रुपया, 4000 रुपया में सेल किया है, 4000 रुपया बेच दिया, ठीक है। डिस्काउंट दिया था 200 रुपया, तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, मतलब उस पर कितना रुपया लिखा हुआ था, ये पूछ रहा है आपकी बात। मतलब मार्केट प्राइस ही निकालने को बोल दिया, कितना रुपया लिखा हुआ था कि ताकि 200 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 4000 में सेल करे। समझ रहे बात को, मतलब कि 4000 रुपये में सेल किया, लेकिन 200 रुपये डिस्काउंट देने के बाद मतलब लिखा होगा 200 रुपया ज़्यादा, 4000 से 200 रुपया ज़्यादा लिखा होगा ना उस पर, तभी तो 200 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 4000 बचा है। यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एमपी कैसे निकालेंगे, 4000 रुपया में सेल किया है, लेकिन कब 200 रुपया डिस्काउंट दिया तब, मतलब कि एमपी 200 रुपया ज़्यादा होगा इससे ना, तो यहाँ से यानी कि 4200 रुपया एमपी होगा, ठीक है। मतलब 4200 रुपया एमपी होगा, इस पर 200 रुपया डिस्काउंट दिया तभी तो 4000 में सेल किया है, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी आसानी समझ सकते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये है एमपी यानी मार्केट प्राइस 400 रुपया, 400 रुपया उस पर लिखा हुआ प्राइस है, बेच दिया 350 में, 350 में बेचा है, जबकि मार्केट प्राइस कितना था 400 था, यानी कि 50 रुपया डिस्काउंट दिया। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। तो डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिए, 400 में से 350 को कर देंगे माइनस, यानी कि 50 रुपया डिस्काउंट दिया, 50 रुपया डिस्काउंट दिया है, बस हो गया। अगर यहाँ से डिस्काउंट परसेंट भी निकालने को बोलता तो डिस्काउंट अगर परसेंट में आपको चाहिए, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आपको बताया था कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, एसपी पर नहीं। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी 50 रुपया डिस्काउंट दिया है, कितना पर 400 पर, तो 400 आ गया बट्टा में और इंटू में कर देंगे 100, बस यहाँ से जितना भी आता है यानी 25/2 यानी कि 12.5% इतना परसेंट डिस्काउंट दिया है। वैसे आप डिस्काउंट का फार्मूला भी जानते हैं, डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100, उससे भी इतना ही आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो आप लॉजिकली चलिए कंसेप्ट से आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन कर। यहाँ पे एमपी यानी कि मार्केट प्राइस 5000 रुपया दिया है, डिस्काउंट 20%, तो एसपी कितना होना चाहिए, मतलब 5000 रुपया मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 20% में है ना, तो पहले हम तो एक्चुअल फाइंड करेंगे कि आखिर डिस्काउंट दिया कितना, ये तो परसेंट में है। अगर डिस्काउंट पता चल जाएगा तो एसपी आसानी से निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे। हम आपको बताए थे कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है, मतलब 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% किसका 20%, एमपी का 20%, मतलब 20% ऑफ 5000 यानी 20/100 इंटू 5000। यहाँ से आप काट छट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 100 यानी कि 1000 रुपया, 1000 रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% को बदल दिए, मतलब परसेंट हटा दिए। तो परसेंट हटाने के लिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ 5000, 20% जो दिया है वो एमपी पर ही देता है, तो 20% ऑफ एमपी निकालते हैं तो 1000 आ गया। अब एसपी आसानी से निकाल लेंगे। अब एसपी मतलब 5000 रुपया उस पर लिखा हुआ था, लिखा हुआ प्राइस था, मार्केट प्राइस 1000 रुपया छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेच देगा, 4000 में बेच देगा। तो ऐसे ही दिख रहा है। वैसे आप एमपी माइनस डिस्काउंट वाला फार्मूला भी लगा लेंगे, फिर भी आपको 4000 रुपया आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा इसमें जरा देखिए ये कितना है, ये एसपी गिवन है 4000, सेलिंग प्राइस 4000 गिवन है, मतलब 4000 रुपये में बेच दिया है, 4000 में बेच दिया है, और डिस्काउंट 10% देने के बाद, डिस्काउंट पहले 10% दिया था, उसके बाद 4000 में बेचा। समझ रहे हैं। तो एमपी कितना होना चाहिए, यानी कि मार्केट प्राइस पर कितना होगा ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद 4000 रुपया में बेच सके। ऐसे है क्वेश्चन। तो पहले तो परसेंट वाला जब भी रहे तो पहले डिस्काउंट निकालिएगा। ये तो डिस्काउंट नहीं दिया है, परसेंट में दिया है, तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कैसे, डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है, 10% ऑफ 4000 मत निकाल देना, फिर गलत हो जाएगा ना। एसपी है, डिस्काउंट एमपी पर होता है, 10% ऑफ एमपी निकालेंगे। तो एमपी को नहीं दिया है तो उसको आपकी बार मानना ही पड़ेगा आपको एक्स, तो एमपी को 1 रुपया मान लेंगे, यही हमको एक्स फाइंड करना है। तो डिस्काउंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 10% ऑफ एमपी, यानी एमपी को एक्स मान लिया तो 10% ऑफ एक्स, यहाँ से काट छाट करेंगे 10/100 इंटू एक्स, तो आ जाएगा x/10 रुपया, मतलब 1/10 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब हमको कैसे भी करके x यहाँ से फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड होगा, मतलब एमपी था x में से 1/10 डिस्काउंट दिया, यानी कि x में से 1/10 डिस्काउंट दे दिया, x में से 1/10 कम कर दिया, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 4000, तो बराबर में 4 डाल देंगे। बस यहाँ से x कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको काट छट करके मतलब एलसीएम वगैरह निकाल के फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट तो जानते हैं, तो 9x/10 आ जाएगा, बराबर में उधर 4000। ठीक है, यहाँ से x बराबर 10 जाएगा इंटू में, 9 जाएगा बट्टा में, यानी कि 40,000/9 जितना भी आ जाए। ठीक है, तो इतना रुपये इसका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, अब चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर वाज 1200 रुपया, दिस प्राइस वाज, अब वाज क्यों बोल रहा है पता नहीं, खैर 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
कहने का मतलब है एक चेयर का जो मार्केट प्राइस था वो 1200 रुपया है ये आवाज़ क्यों दिया है, चलिए इजी मान लेते हैं। मतलब मार्केट प्राइस ऑफ चेयर का मार्केट प्राइस मतलब चेयर पर जो लिखा हुआ प्राइस है ना वो 1200 रुपया है, ठीक है। अच्छा 1200 रुपया है जो कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, खुद बोल रहा है कि 20% एबव द कोस्ट प्राइस। ये जो प्राइस है मार्केट प्राइस, ये कोस्ट प्राइस का मतलब वो दुकानदार जितना में खरीदा होगा, वो चेयर खरीद के लाया होगा ना कहीं से, तो जितना में खरीदा है ना उससे 20% ज़्यादा उस पर मार्क किया हुआ है, समझ रहे हैं। ज़्यादा ही मार्क करेंगे ना, फायदा फिर कैसे होगा। तो कोस्ट प्राइस जितना था उससे 20% ज़्यादा मार्केट प्राइस है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1200। इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट पर बेचता है तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, कितना परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो कोस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे, जो कि आसान है फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे और फिर उसके मदद से प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखिएगा कैसे, ये बोल रहा है कि 1200 रुपया जो है ना वो कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। तो यदि हम कोस्ट प्राइस को x मान लेते हैं तो ये 1200 रुपया इक्वल हो जाएगा x से 20% ज़्यादा, यानी कि x प्लस 20%। किसका 20%? x का ही 20%। जब भी बोलेगा कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है तो कोस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1200, ऐसे आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। बस अब यहाँ से आप जल्दी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1200 बराबर x और यहाँ से 20/100 इंटू x करेंगे तो x/5 आ जाएगा, आता ना करने। इसको सिंप्लीफाई करने पर 6x/5 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव है। अब यहाँ से x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 को वहाँ इंटू में भेजेंगे तो 1200 इंटू 5 और 6 चला जाएगा बट्टा में, मतलब कि 200 बार में ही काटेगा नहीं, सब काट करने आता है तो आपको। तो 1000 रुपया इसका x बराबर आ गया। तो x बराबर 1000 आ गया, मतलब 1000 रुपया कोस्ट प्राइस हो गया। 1000 रुपया क्या हो गया, कोस्ट प्राइस, समझ रहे हो ना। तो कोस्ट प्राइस 1000 हो गया। अब कैसे भी करके हमको अगर सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आसान है ना सेलिंग प्राइस फाइंड करना। पहले डिस्काउंट पता कर लेते हैं कि डिस्काउंट दिया कितना है। तो 10% बोल रहा है, तो 10% तो बोल रहा है तो कोई परसेंट हटाना पड़ेगा ना। तो डिस्काउंट किस पर होता है, हमेशा मार्केट प्राइस पर। वैसे बोल रहा है कि ऑन द मार्केट प्राइस, नहीं भी बोलेगा फिर भी हम समझेंगे डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही होता है। तो चलिए पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 10% ऑफ मार्केट प्राइस यानी कि 1200, ठीक है। बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर 10/100 इंटू 1200, 10/100 ऐसे कर लीजिए यहीं से, 10/100 इंटू 1200 यानी कि खत्म हो जाएगा 12 का 120, यानी कि 120 रुपये इसका डिस्काउंट आ गया। मतलब 1200 रुपया में 120 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में सेल करेगा ये आप खुद समझ गए होंगे। यानी कि 1200 में से 120 को हटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 0, 10 2 8 और यहाँ से आएगा 11 शायद, हाँ 11 1 10, यानी कि 1080 रुपये में सेल कर देगा। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बस गिवन है, CP भी गिवन है 1000, ESP गिवन है 1080, तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो फाइंड कर लेते हैं ना। अब बस अब यहाँ से निकालिए। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट यानी पीक से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। तो इससे खरीदा था 1000 में, CP है 1000, मतलब खरीदने वाला प्राइस, बेच दिया 1080 में, मतलब 80 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट इसको 80 रुपया हुआ है। ये तो समझ रहे हैं, वरना फार्मूला भी जानते हैं प्रॉफिट का, SP माइनस CP। तो 80 रुपया आ गया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 80 रुपया हो गया ना। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन परसेंट में चाहिए। तो हमेशा आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस वो होता है कोस्ट प्राइस पर, जैसे डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मतलब 80 रुपया जो है वो कोस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो यानी कि 80 ऊपर जाएगा, कोस्ट प्राइस इसमें नीचे आ जाएगा 1000, जैसे उसमें मार्केट प्राइस नीचे आता है, और इंटू में हो जाएगा 100। बस काट छट कर दीजिए, यहाँ 2 0 ही खत्म, यानी कि 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है टोटल, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और आसान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाकर जरूर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करके जाइए। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% एंड 10%। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है उसके मार्केट प्राइस पर 3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर जितना आया, फिर 25% का उस पर भी, फिर जितना आया, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट। मतलब यहाँ पे ट्रिपल डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन भी आएगा ना तो आसानी से मान लेते हैं किसी का मार्केट प्राइस दे दिया, 3 बार डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले एक बार डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, और जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो हो गया अब मार्केट प्राइस, ठीक है। अब उस मार्केट प्राइस से दूसरा वाला डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, फिर जो सेलिंग प्राइस आया वो फिर उसको मार्केट प्राइस मान लेंगे, और फिर उसको तीसरा वाला डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, और जो फाइनल में आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हम ये वाला आपको बताते हैं। इसमें 3 बार डिस्काउंट दिया रहा तो आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है, क्या कि अगर सबको इक्विवेलेंट करेंगे तो आप मतलब कि टोटल फाइनली कितना % डिस्काउंट दिया है ये निकालना है। तो मार्केट प्राइस को तो पहले आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो मार्केट प्राइस को आप x मान सकते हैं, लेकिन 100 रुपया मान लीजिए, कैलकुलेशन ज़्यादा लेनदेन नहीं होगा,
100 रुपया क्यों माना जाता है? क्योंकि 100 रुपया का कितना भी परसेंट करेंगे तो उतना ही आता है। जैसे 100 रुपया का 50%, 50, 100 रुपया का 20%, 20, 100 रुपया का 30%, 30, समझ रहे हो ना। इस तरह से 100 रुपया माना जाता है ताकि हमको के कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। लेकिन 100 रुपया कम मानिएगा, अब मार्क प्राइस ही फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन में, तब 100 रुपया नहीं मानेंगे। यहाँ पे मार्क प्राइस थोड़े फाइंड करना है, यहाँ पे तो सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है, इसलिए मार्क प्राइस को हम 100 रुपया ले सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे और वो हो जाएगा दूसरा वाला डिस्काउंट का मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ पे लिखे जाए, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपया का 20%, तो 20 ही होता है, हमको बताया ना। वैसे भी कर सकते हैं 20/100 × 100, देखिए ना 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 रुपया का 20% पहले दिया तो 20 रुपया, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट है 20 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 100 में से 20 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 80 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये जो 80 रुपया होगा वो सेकंड वाला का एमपी बन चुका है, वो सेकंड वाला का मार्क प्राइस बन चुका है। अब सेकंड वाला डिस्काउंट के सहायता से फिर सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड डिस्काउंट, तो सेकंड डिस्काउंट 25% ऑफ एमपी, 25% ऑफ एमपी। डिस्काउंट जो होता है एमपी पर ही होता है, लेकिन अब एमपी नहीं है, अब एमपी हमारा ए है। जो फर्स्ट वाला से एसपी है वो सेकंड वाला का एमपी बन जाएगा, यानी 25% ऑफ 80, यहाँ से 25/100 × 80 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। मतलब सेकंड डिस्काउंट है 20 रुपया, सेकंड डिस्काउंट कितना है? 20 रुपया। मतलब यहाँ से एसपी निकाल लीजिए, यानी कि 80 रुपया मार्क प्राइस था और डिस्काउंट दिया 20 रुपया, यानी कि 60 रुपया हो गया सेकंड वाला एसपी। 60 रुपया जो है वो सेकंड वाला एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेकंड वाला एसपी आया है ये थर्ड वाला का मार्क प्राइस बन चुका है। बस अब समझेंगे कि अब मार्क प्राइस हमारे पास है 60 रुपया, अब मार्क प्राइस कितना है हमारे पास? 60 रुपया। चलिए अब निकालिए थर्ड डिस्काउंट, यानी कि थर्ड डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 10% ऑफ एमपी, 10% ऑफ एमपी। मार्क प्राइस पर नहीं डिस्काउंट होता है, लेकिन मार्क प्राइस अब है 60 रुपया, यानी कि 60, यानी यहाँ से 10/100 × 60 करेंगे तो 6 रुपया आएगा। कितना आएगा? 6 रुपया। मतलब थर्ड डिस्काउंट कितना है? 6 रुपया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस था 60, 60 में से 6 डिस्काउंट दिया, मतलब 54 रुपये में बेच देगा, है ना। तो फाइनली ये 54 रुपये में सेल कर देगा। अब डिस्काउंट नहीं ना, ट्रिपल डिस्काउंट निकाल दिए, समझ रहे बात को। मतलब पहले फर्स्ट डिस्काउंट निकालेंगे फर्स्ट वाला एमपी पर जो, या और फिर एसपी निकालेंगे घटा करके, और जितना एसपी आएगा वो सेकंड वाला का एमपी बन चुका है। मतलब अब हम समझेंगे कि हमारे पास एमपी है 80, अब एमपी है 80। अब इस पर फिर डिस्काउंट निकालेंगे, फिर इसमें घटा के देख लेंगे एसपी कितना आया। अब जो एसपी आ गया वो थर्ड वाला का एमपी बन चुका है। मतलब अब एमपी है हमारे पास 60, तो 10% ऑफ 60 निकालेंगे 6 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 54 रुपये में फाइनली ये सेल कर देगा। अब डिस्काउंट नहीं है ना, फिर बोलता तो अब फिर इसको एमपी मान के फिर वाला डिस्काउंट निकालते हैं, समझ रहे बात को। तो कितना भी सक्सेसिव डिस्काउंट है आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अब हमको देखना है कि मतलब कि एमपी था फाइनली 100 रुपया, मतलब कि अगर हम माने थे जिस हिसाब से तो 100 रुपया था एमपी और फाइनली एसपी कितना है? 54 रुपया। तो अब यहाँ से यहाँ देखना है कि आखिर कितना परसेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया है, यानी कि 100 रुपया में था, बेच दिया फाइनली 54 रुपया में। मतलब कि अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखें तो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपया से 54 रुपया बेच दिया, यानी कितना रुपया कम में बेचा है घटा कर देख लीजिए। मतलब कि शायद हमको लगता है कि 56 या फिर 46, हाँ 46 रुपया डिस्काउंट दिया है। 100 रुपया से 54 में बेच दिया फाइनली, यानी 46 रुपया ने डिस्काउंट दिया। अब 46 रुपया डिस्काउंट दिया तो इसको परसेंट में लाना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे हो जाएगा? 46 रुपया किस पर होता है? मार्क प्राइस पर, यानी कि 46/100 × 100, मतलब यहाँ से 46% ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया? 46%, ठीक है। तो आप आसानी से सक्सेसफुल डिस्काउंट वाला कर सकते हैं। फर्स्ट वाला डिस्काउंट से निकालिए एसपी, हो जाएगा सेकंड वाला का एमपी, फिर सेकंड वाला डिस्काउंट से निकालिए एसपी, हो जाएगा थर्ड वाला का एमपी, ठीक है। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जाइए और कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।